इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर आने वाले 2-3 महीने के अंदर लगभग आपको 72 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। और अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने के अंदर इस शेयर ने लगभग 50% का रिटर्न दिया है, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जब हमने इसकी वीडियो बनाई थी इस शेयर के ऊपर, उस समय इसका भाव 30 रुपये था और आज लगभग 42-43 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। और कारण भी बहुत बड़े थे जो मैंने उस समय आपको बताए थे कि देखा जाए तो बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं या फिनेंशियल्स हैं वो लगातार सुधर रहे हैं और बैंक के अंदर काफ़ी चीज़ें सुधरती हुई देखी जा रही थी। पर एक बात यहाँ पर कॉशियस ये भी है कि जिस हिसाब से इस बैंक के अंदर रैली आई है उस पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है। और जिन लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है, या आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले शेयर को बाय कर रखा है और अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हैं, उन लोगों के लिए आज की वीडियो दरअसल खासकर मैंने बनाई है, क्योंकि आप लोग बाग इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल तो जानते हैं जो हमने पिछली वीडियो में बताए हैं, पर आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत इस कंपनी के अंदर बैठना है अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बांधना है। क्योंकि अलर्ट यहाँ पर ये है कि ये बैंक अगर वैल्यूएशन के हिसाब से हम इस समय देखें, जो इसका प्राइस टू बुक भी देखें या और भी चीज़ देखें, तो उस हिसाब से इस बैंक को वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स की भी बात करें तो उस हिसाब से भी ये बैंक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में दरअसल मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर 72 रुपये का कैसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 72 रुपये के आसपास आपको किस रणनीति के तहत इस शेयर में काम करना है, आप लोगों के लिए समझना ये बहुत ज़रूरी है। और नियर टर्म में शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, वो भी लेवल मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अगर आपको बाइंग करने का मन बन रहा है इस कंपनी के अंदर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि पीएसयू बैंक्स ने पिछले 2 सालों के अंदर अपनी बैलेंस शीट का बड़ा अच्छा सफाया किया है। जितने भी उनके पास बैड डेट्स थे, या आप कह सकते हैं जितनी भी उनके पास बैड एसेट्स थी, बैंकों ने उसका निपटारा किया है। और बैंकों की अगर हम इस समय बैलेंस शीट को देखें तो वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। बैंकों के अगर हम ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के लेवल पर भी बात करें तो सभी बैंक ले लीजिए आप, चाहे छोटे टिकट साइज के बैंक हो या बड़े साइज बैंक हो, मिड साइज बैंक हो, सभी सरकारी बैंकों ने अपनी एसेट क्वालिटी को ज़बरदस्त तरीके से सुधारा है। और ये आपने हर वीडियो में देखा भी है जितनी हमने बनाई है कि लगभग सभी बैंकों की क्वालिटी सुधरी है। इसलिए पीएसयू सेक्टर की री रेटिंग भी हो रही है। जो आप तेज़ी देख रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर प्ले कर रहा है। यही कहानी इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ, और जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप देखें तो बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। बैंक के प्रॉफिट में अगर हम ग्रोथ की बात करें वो डबल डिजिट में है, नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ की बात करें तो वो भी डबल डिजिट में है। तो बैंक ने देखा जाए तो अपनी एसेट क्वालिटी को विशेष रूप से सुधारा है। और यही आप देखें उसका रिजल्ट भी है कि बैंक का शेयर 16 रुपये से चलता हुआ लगभग 45 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तेजी अभी और लंबी भी दिखाई दे रही है। और ये हो गई बैंक की परफॉर्मेंस की बात। वैसे इस पे मैंने विशेष रूप से, जो अगर आप थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, पिछली वीडियो में दिया हुआ है, वो मैं इसके अंदर लिंक भी डाल रहा हूँ, आप एक बार वहां जाके देख सकते हैं अगर आपको बैंक का एनालिसिस देखना है। अब जो मुख्य बात दरअसल मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो, मुझे यहाँ पर एक थोड़ी सी करेक्शन दिखाई दे रही है, प्राइस में नहीं, बैंक की बुक वैल्यू पर। आप जरा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। बैंक की बुक वैल्यू मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पे, स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पे अगर आप जनरली यहाँ खोलते हैं तो लगभग 13 रुपये के आसपास की दिखाई दे रही है, इवन बीएससी की वेबसाइट पे भी। पर अगर मैंने बैंक के फाइनेंशियल में जाकर देखा और जो बैंक ने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, मैं वो डॉक्यूमेंट का आपके सामने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, उस हिसाब से बैंक की बुक वैल्यू लगभग 8 रुपये की है। बैंक का ईपीएस हर जगह ठीक दिखाई दे रहा है, पर बुक वैल्यू में ये करेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बैंक का प्राइस टू बुक जो है वो कुछ और दिखाई दे रहा है और है कुछ और। मैं दरअसल आज आपके साथ वही बताने आया हूं, कहीं आप इस प्रॉब्लम में फंस ना जाएं। देखिए, जून 2023 के अंदर, कहने का मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के अंदर, बैंक की जो बुक वैल्यू बैंक के द्वारा बताई गई है वो लगभग 8 रुपये की बताई गई है, जिसमें बैंक का Q1 का ईपीएस ऐड है। तो ऐड होने के पास लगभग 8 रुपये की बैंक जो है बुक वैल्यू बता रहा है। और अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो बैंक लगभग 1 रुपये 35 पैसे का ईपीएस बना सकता है बैंक, जिस हिसाब से प्रॉफिट दिखा रहा है बैंक, अगर हम फुल ईयर की बात करें। और उस कंडीशन में जो बैंक की बुक वैल्यू होगी लगभग 9 रुपये के आसपास की, बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15 के आसपास की होगी। अब कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको बुक वैल्यू वाली बात बताई है, कि बैंक की अगर हम करंट प्राइस पर बुक वैल्यू को देखें
तो आपको उन वेबसाइट पर तो दिखाई देगा कि बैंक इस समय लगभग 3.5 की बुक वैल्यू पर है, पर एक्चुअल में बैंक के हिसाब से इस समय 5 की बुक वैल्यू पर काम कर रहा है, प्राइस के हिसाब से, जो प्राइस इसका 42-43 रुपए के आसपास है। तो आप ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिए। दरअसल अगर हम 13 रुपए की बुक वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं तो इसका टारगेट प्राइस इस साल के लिए 100 रुपए के प्लस निकल रहा है, पर एक्चुअल में 13 रुपए की बुक वैल्यू बैंक के हिसाब से नहीं है। तो इस करेक्शन को आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज कॉशियस है, वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर हम इसी इंडस्ट्री के अंदर बैंकों के हिसाब से देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 14% के आसपास है, और बैंक के अंदर प्राइवेट सेक्टर में बड़ी अच्छी ग्रोथ है, और उस हिसाब से हम बात करें तो उस बैंक को लगभग प्राइस टू बुक 5 का मल्टीपल मिल रहा है, जो आने वाले समय में थोड़ा बढ़ भी सकता है, वो उस चीज की दिक्कत नहीं है, पर करंट 5 का है। एयू स्मॉल फाइनेंस को उदाहरण के तौर पर लेने का एक कारण है, वो मैं आपको बता देता हूं, कभी आपको लगे कि उस बैंक को क्यों लिया, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। दरअसल अगर आप देखें इंडस्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा अगर बुक वैल्यू किसी बैंक को मिल रही है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिल रही है। अगर हम और बैंकों की बात करें, सरकारी बैंकों की, यूनियन बैंक और बड़े बैंकों पे अगर आप आ जाएं तो जिनकी रिटर्न ऑन, कैनरा बैंक जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में है, उनको प्राइस टू बुक 1 का मल्टीपल मिल रहा है। उस हिसाब से आपको बैंक बहुत महंगा दिखाई देगा। पर सच बात यह भी है कि 2013-14 के आसपास बैंक का अच्छा खासा प्रॉफिट था, उस समय बैंक का हाई लगभग 85 रुपए का रहा। तो इट मीन्स ये होता है कि इस बैंक को इस सेगमेंट के अंदर अच्छे वैल्यूएशन मिलते हैं, पास्ट में भी जब इसके प्रॉफिट पर मिले थे। तो वो चीज़ तो घबराने वाली नहीं है कि बैंक इस समय महंगा हो गया। पर फ्यूचर में अब आपको करना क्या है, देखिए इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15 के आसपास जा रही है और पास्ट के वैल्यूएशन के हिसाब से, और जो बैंक का इस समय बुक वैल्यू होगा 9 रुपए का, तो इस बैंक को हायर साइड पे लगभग 8 के मल्टीपल तक की बुक वैल्यू आपको मिलेगी ओरिजिनल बेसिस पर। आप मनी कंट्रोल वेबसाइट वगैरह पे देखकर मत जाइएगा, तो उस हिसाब से इसको 8 की बुक वैल्यू मिल सकती है। तो उस कंडीशन में 72 रुपीज़ का इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग पे जा सकता है। और लोअर साइड की बात करें तो आप 4 की बुक वैल्यू पकड़ लीजिए, मतलब 4 9 जा 36, तो 36-37 रुपीज़ के आसपास आए तो आपको ये लेना है। और अगर 72 रुपीज़ के पास चला जाए ये मार्च से पहले, तो आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है। इस रणनीति के तहत आपको बैठना पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें जब हम बात करेंगे इसकी अर्निंग पर। आज का सिर्फ वीडियो यही बनाने का कारण है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि 72 रुपये के आसपास थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा अगर बैंक में फिर सडनली कोई बड़ी तेजी बनती है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।